गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेंस। हम लोगों का कुछ भाग जो था इंटीजर्स का जो छूटा हुआ था, जिसमें हम लोग का इंटीजर पे क्या छूटा हुआ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, नहीं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम लोग रूल के बारे में समझेंगे कि इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिवन नंबर्स या गिवन इंटीजर्स। जो इंटीजर्स दिए हुए हैं उसका एब्सोल्यूट वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी इंटीजर हो, जैसे -7 का अगर एब्सोल्यूट ले ले तो 7 हो जाता है, 7 हो तब भी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 7 हो जाता है। इस तरह के इंटीजर्स ले सकते हैं आप। तो कहता है कि द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इज टू बी नेगेटिव, उसके साइन नेगेटिव होंगे यदि नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑड। नेगेटिव इंटीजर्स की संख्या यदि ऑड दिया है तो उनका क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स में ही आंसर आएंगे। लेकिन साइन का मतलब है कि उसका चिन्ह जो होता है यानी प्रोडक्ट का, वो साइन किस तरह का होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि इंटीजर्स नेगेटिव है या इवन है या ऑड है। तो देखिए ऑड होंगे तो क्या होगा, नेगेटिव, और इवन होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे एग्जांपल है कि -5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेगेटिव इंटीजर की संख्या कितनी है, 1 है। एक ऑड है या इवन, तो ऑड है। तो हमने कहा था कि ऑड होगा तो उसका साइन किस तरह का आएगा, तो नेगेटिव आएगा, नहीं नेगेटिव इंटीजर आएगा जब ऑड होगा। तो हमने कहा कि यहाँ पे एक है ये, यानी नंबर ऑफ 1 ये है, तो ये क्या हो गया, ऑड है, और ऑड है तो क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, तो -10 आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप इसी का, अगर यहाँ पे मैं कर दूं कि -3 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई -5 है, तो इसमें देखिए यहाँ भी नेगेटिव इंटीजर है और यहाँ भी नेगेटिव इंटीजर है। तो 1 और 1 2 क्या है, एक इवन नंबर है। जो नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो 1 1 2, तो 2 जो हो गया इवन, तो इवन है तो इसका नंबर किस में आएगा, यानी पॉजिटिव में आएगा। नहीं, कहता है कि साइन ऑफ द प्रोडक्ट इज टू बी पॉजिटिव इफ नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज इवन। इवन होगा तो क्या मिलेगा, इवन होगा तो पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5 3 10 10 3 30, और ये 30 का पॉजिटिव होगा। समझ में आया? नहीं आया तो आप ऐसे देखेंगे। मैं इसका दूसरा तरीका आपको सिखा रहा हूँ जो थोड़ा सा आसान भी है। नहीं, हेडिंग सेम है लेकिन रूल है कि रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन वही बात है, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप ये है लिख दे सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है और आसान तरीके से आप सीख लें। और नेगेटिव और पॉजिटिव की बात है तो नेगेटिव तब होता है जब ऑड होते हैं, नहीं आज जब पॉजिटिव तब होता है जब इवन होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप ऐसे कर लें कि एक बार अगर किसी माइनस इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है माइनस इंटीजर का, तो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। माइनस को हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस को क्या आ गया, प्लस। दूसरा या इसका एग्जांपल आप देखें एक बार, -2 को मल्टीप्लाई कर दिए किससे, -3 से, तो क्या आ गया, देखिए माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस। यहाँ से 2 3 6 यानी पॉजिटिव आ गया, आया ना। दूसरा होगा किसी माइनस इंटीजर्स को, नहीं यानी नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है पॉजिटिव इंटीजर से, किससे, पॉजिटिव से, तो ऑलवेज माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि इवन देख लीजिए यहाँ तो इवन हो रहा है ना, 1 2 है तो इवन, यहाँ पे एक ही माइनस आ रहा है तो ये ऑड है, ऑड होने के कारण ये नेगेटिव हो जाता है। तो हम कह सकते हैं एग्जांपल के लिए -5 को मल्टीप्लाई करना हो किससे, 2 से, तो अब क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो यहाँ -10 आंसर आ जाता है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा भी देख लीजिए। अब आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ, तो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। क्लियर हो रहा है? एक पॉजिटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव से करेंगे तो पॉजिटिव ही होता है। जैसे एग्जांपल आप देख लें, अगर 3 पॉजिटिव का है और मल्टीप्लाई 7 भी पॉजिटिव का है, तो आंसर विल बी पॉजिटिव 21 आ जाता है। इसका चौथा भी है, नहीं एक लास्ट है कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किसी नेगेटिव इंटीजर्स के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, पॉजिटिव का, पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किसी नेगेटिव के साथ करते हैं,
तो हमारा क्या आ जाता है ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव की संख्या कितनी 1 1 क्या है ऑड है तो नेगेटिव। चलिए यहाँ से देख सकते हैं आप एग्जाम्पल, यहाँ पे 7 अब मल्टीप्लाई क्या हो गया -5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -35। समझ पा रहे हैं आप? तो ये हो गया कि रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। इस पे आधारित क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, नहीं जैसे आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 आप एक्सरसाइज कर सकते हैं 1b, नहीं 1b का पहला नंबर क्वेश्चन आप देखें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग साइन निकालना सीख लिए होंगे नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में, कि कब नेगेटिव होता है कब पॉजिटिव होता है। आप पहला क्वेश्चन में पहला देख सकते हैं एक्सरसाइज 1b चल रहा है, 1b है और इसमें क्या है पहला का मल्टीप्लाई करना है। पहला का पहला है 16 बाय कितना 9, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। 16 into 9 ये भी पॉजिटिव है भी पॉजिटिव, तो आंसर किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा और वो 1/4 हो जाएगा। नहीं सेकंड नंबर देख लीजिए, सेकंड नंबर में आप मल्टीप्लाई ले दिया हुआ है 18 बाय -6, तो 18 into -6 हुआ। अब तो ये नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो मैंने बोला था कि जब इस तरह का नंबर आता है तो हमेशा नेगेटिव आंसर होगा, तो पहले नेगेटिव लगा दीजिए और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो आ जाता है 108। ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। नहीं मैं आपको एक बता दूं, सीधे 11 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बहुत आसान है। बोलता है कि -28 मल्टीप्लाई -1। आप पहले भी पढ़े थे कि एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 इन इटसेल्फ, एक से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही नंबर आता है। लेकिन यहाँ माइनस माइनस की बात है, तो हमने बोला था कि जब माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पॉजिटिव आंसर होगा और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड ऑफ द गिवन प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट निकालना है। बाकी सब आप लोग बना लेंगे, नहीं कोई दिक्कत होता है तो आप फिर से पूछेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट निकालना आपको। पहला का 3 into 4 फिर मल्टीप्लाई किससे है इंटू -5 है। यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ नेगेटिव इंटीजर्स की संख्या कितनी है, एक ही है, एक है तो ऑड है कि नहीं। अगर 1 रहेगा संख्याएं नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कितनी है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर लिया जाए, नेगेटिव इंटीजर इक्वल टू 1 है, 1 क्या है ऑड है, तो ऑड है तो आंसर किस में आएगा नेगेटिव में आएगा, नहीं तो इसका मतलब है कि इसका आंसर नेगेटिव में आने वाला है, तो नेगेटिव लगा दिए। अब आप मल्टीप्लाई कर लें, अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अगर हम इसको इसके साथ कर लेते हैं तो 3 इंटू ये हो गया 4 5 20 माइनस का 20 होगा और ये तो पहले से मैं लगाया हूँ कि माइनस होगा और 20 को 3 से करना है तो 2 3 या 6 नहीं, और यहाँ से क्या आ जाता है आपका 2 3 या 6 और यहाँ पे आ गया आपका 60 नहीं, और यहाँ लगा दीजिए माइनस, क्योंकि माइनस में आने वाला था, ऑड है तो नेगेटिव आएगा ही, तो नेगेटिव में आ गया। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, कितना नंबर क्वेश्चन देख आप 4 नंबर ही देख लें। 4 नंबर में क्या है -6 मल्टीप्लाई 6 फिर मल्टीप्लाई है -10। यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर की संख्या कितनी है 1 2 इवन है, जिसका मतलब पॉजिटिव आंसर आने वाला है। आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें तो -6 इंटू ये कितना हो जाएगा -60। अब देख लीजिए दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आता है तो वो आ गया 36 into 60, यही हमारा आंसर है। ऐसे आप लोग कर सकते हैं, उम्मीद है कि आप लोग कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि फाइंड द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट ही बताना है। इसमें क्या करना है, फाइंड ईच ऑफ द गिवन प्रोडक्ट्स निकालना है। जैसे 3 का पहला नंबर में क्या है 3 का पहला नंबर, अब हमें क्वेश्चन देखना है 3 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि -4 मल्टीप्लाई
-5 है। फिर मल्टीप्लाई क्या करना है, -8, फिर क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई -10। बाबू यहाँ पे आप काउंट करने पहले नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं, 1 2 3 4 है। नेगेटिव इंटीजर्स की संख्या है 4, तो 4 तो इवन नंबर है कि नहीं इवन। यदि इवन है तो हम कहेंगे कि इसका आंसर किसमें आने वाला है, पॉजिटिव में आने वाला है। आंसर किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो कैसे पॉजिटिव में आएगा ये देख लीजिए। मैं सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 5 या 20 और ये 20 के प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस कर दिए। फिर मल्टीप्लाई है 8 और 10 को कर देते हैं, तो 8 10 का कितना होता है, 8 ये भी प्लस का आ गया। अब 20 और 18 में मल्टीप्लाई कर रहा है, 8 2 जा 16 और 16 हो गया ना यहाँ पे, 8 2 जा 16 और 2 जीरो है तो 2 जीरो इसके ऐड कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर, ये बहुत आसान है, आप लोग ऐसे कर सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए इसका, वो टाइम्स जो लगाया है ना, तो टाइम्स को समझ लें आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 और क्या बोला है कि 6 टाइम्स चल रहे हैं, बस 6 टाइम्स। इसका मतलब है कि इसको कितने बार लिख देना है आपको, 6 टाइम्स। 3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, कितने टाइम्स लिखना है आपको, 6 टाइम्स। तो ये हो गया 6 टाइम्स। अब यहाँ पे दिख रहा है ना 6 क्या है, 6 भी इवन है, 6 मिल गया आपको इवन, तो इवन है तो ये भी किसमें आएगा आंसर, पॉजिटिव में आएगा। और पॉजिटिव में आता तो आप दो का कॉम्बिनेशन इक्वल बना लें, 9 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई क्या हो गया 9, फिर मल्टीप्लाई क्या हो गया 9। अब यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 81, 2 का कर लें 81, फिर 9, फिर 9 से कर लें 9 7 9 8 जा 72 और ये आ गया आपका आंसर। यानी आंसर किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब आप तो समझ जाओगे कि ऑड एलिमेंट की बात मैंने पहले जो लिखा था वो क्यों लिखा था। लिखा इसलिए था कि अगर संख्याएं नेगेटिव संख्याएं अगर इवन में है तो उसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। यदि वो ऑड में होता, जैसे यहाँ 5 टाइम्स हो जाता तो उसका आंसर किसमें आ जाता, नेगेटिव में आ जाता। जैसे देख लेता हूं मैं कोई है कि नहीं, नेगेटिव है। 6 नंबर क्वेश्चन आपको देखने एक बार, इसी का 6 नंबर क्वेश्चन देख लें, आज क्लियर हो ही जाए, बाकी सब आप लोग क्वेश्चन करेंगे। ये आप 6 देख लें, इसी का बोला क्या है, -5 इंटू -5 इंटू -5 और ये कितना टाइम्स है, मल्टीप्लाई 5 टाइम्स। और जब ये 5 टाइम्स की बात किया है तो आप इसको 5 टाइम्स लिख ही सकते हैं, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 और फिर इंटू क्या, -5। अब आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 हुआ ना, तो 5 क्या है। अब मैं बात करूँ 5 क्या है, 5 एक और नंबर है, 5 और नंबर है कि नहीं है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 इज ऑड नंबर। जब ऑड होंगे तो आंसर किसमें आने वाले हैं, तो नेगेटिव में आने वाला आंसर है, किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो इसका मतलब आप दो का कॉम्बिनेशन बना लें, 5 5 का 25, ये तो पॉजिटिव हो गया। फिर 2 का बना लें, मल्टीप्लाई 5 5 का 25, बट एक कौन बच गया है, -5 बच गया है। अब तो ये दोनों पॉजिटिव में, नेगेटिव में, तो आंसर नेगेटिव में आएगा है। अब ये 25 और 25 कितना हो जाता है, 6 to 5 हो जाता है। और मल्टीप्लाई फिर किससे कर देना है, -5 से करना है, तो 5 5 जा 25 कैरी ऑन को, फिर 5 से लगा दीजिए, 5 2 जा 10 और इधर से आ गया 2, तो 10 और 2 12 कैरी ऑन 1, 5 6 जा 30 और 1 क्या आ गया, 31, तो यहाँ पे आ गया -31, यानी ये हमारा आंसर हो गया। समझ पा रहे होंगे आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन ये 3 का है। 4 नंबर क्वेश्चन आप समझेंगे, केवल समझना है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बोला कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट इफ we multiply 90 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बोला है क्या कि नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इक्वल टू दिया क्या है 90,
90 है क्या, इसको हम लोग कह सकते हैं कि विच इज इवन, विच इज इवन, ये इवन है। तो प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे आप लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 90 नेगेटिव इंटीजर्स, इक्वल टू क्या आ जाएगा, कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ 90 नेगेटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव इंटीजर्स 90 है तो इवन है, और इवन रहते हैं तो हमेशा क्या आता है पॉजिटिव, दो का कॉम्बिनेशन बनाइएगा 45 आएगा, सब पॉजिटिव ही हो जाता है। फिर बात क्या है कि 9 पॉजिटिव है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कितना दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू 9 दिया है। जो ये और भी है तो क्या है, तो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करने पर, जैसे कितना हो पॉजिटिव हो और सबका मल्टीप्लाई किया जाए, नहीं सबका मल्टीप्लाई किया जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है, क्या होता है पॉजिटिव। तो ये 9 अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट भी आ जाएगा पॉजिटिव, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये भी पॉजिटिव और 90 वाला भी पॉजिटिव। तो हमारा पूछ रहा है कि 90 नेगेटिव इंटीजर्स का और 9 पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर होगा, यानी साइन पूछ रहा है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो यहाँ भी पॉजिटिव आ गया और यहाँ भी पॉजिटिव आ गया, और फिर पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। बस आप कह सकते हैं कि 90 नेगेटिव इंटीजर्स, 90 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर्स 90 negative integers and 9 positive integers, their product is always positive, यानी हमेशा पॉजिटिव होगा। आप पॉजिटिव एक बार लिखिए, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब इसका साइन क्या आ गया, दैट इज पॉजिटिव विल बी आंसर। ये पॉजिटिव हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 103 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 65 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव वाला है 65, वो तो पॉजिटिव ही देगा। 5 नंबर देखेंगे, अगर इसमें बात किया कि 65 पॉजिटिव है, 65 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। हो गया प्रोडक्ट पॉजिटिव। अब आपसे बात किया है कि 103 नेगेटिव इंटीजर्स हैं। नेगेटिव इंटीजर्स की संख्या कितनी है, तो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 103, जो क्या है, ये चीज और है ना, तो इनका प्रोडक्ट किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। सो प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। अब बात किया जाए कि दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव की, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, नेगेटिव आता है। सो या 10 आप ये कह सकते हैं कि 10 65 पॉजिटिव एंड 103 नेगेटिव इंटीजर्स ये हो गया 65 पॉजिटिव एंड 103 नेगेटिव इंटीजर्स, देयर प्रोडक्ट इज नेगेटिव। ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया।
दैट इज आप कह सकते हैं कि नेगेटिव विल बी आवर आंसर, नेगेटिव भी हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। अब 6 नंबर क्वेश्चन में देख लें। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये भी आसान है। अब सिंपलीफाई करने की बात कर रहा है, सिंपलीफाई करना है। पहला में है -8 मल्टीप्लाई क्या है 9 प्लस -8 मल्टीप्लाई 7 है। आप इससे देख लें क्या कॉमन मिल रहा है आपको, कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, वो भी -8 है, तो आप -8 कॉमन ले लें एक बार। -8 आपने कॉमन लिया, इसमें क्या बच जाएगा मल्टीप्लाई 9 प्लस है तो प्लस, फिर इसमें क्या बचा हुआ है 7 तो 7 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया -8 मल्टीप्लाई 9 7 कितना होता है 16 नहीं, और ये 16 से मल्टीप्लाई करना है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा माइनस ही आएगा और वो क्या आ जाएगा 128 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक बार नहीं, अच्छा ये कर लें, क्या आपका -120 आता है। अब हमको क्या बताना है नेक्स्ट, इसी में से कोई क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोलिए। आप देख लीजिए एक बार 6 नंबर क्वेश्चन इसका, 6 का 6 देखें। 6 का 6 में क्या दिया हुआ है 10 मल्टीप्लाई -5, फिर प्लस का है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, ये 6 में है 10 मल्टीप्लाई -12, 10 मल्टीप्लाई -12, 5 मल्टीप्लाई -12 नहीं। अब यहाँ से देख लीजिए दोनों में कौन कॉमन निकल रहा है -12, तो आप एक बार -12 को कॉमन ले लें, फिर मल्टीप्लाई 1 बच रहा है, इसमें 10 बच रहा है, इधर +5 बच रहा है, तो +5 हो गया। -12 इंटू क्या आ जाएगा इधर से आ जाएगा 15, अब दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, और ये आ जाएगा ठीक हमारा आंसर हो गया नहीं। अब चेक कर लेंगे एक बार मल्टीप्लाई करके, अब फिर इन द ब्लैंक से 7 नंबर में 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। 7 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर दिया है और बोला है कि -6 में किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए, which number we get कि आपको +6 प्राप्त हो जाए। तो आप जानते हैं कि प्लस बनाना है तो एक तो नेगेटिव है, अब आने वाला नंबर भी क्या होगा नेगेटिव ही होगा, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है x है, तो आप x से मल्टीप्लाई किए तो -6x आ गया, और 6x = 6 हो गया, x = क्या आ जाएगा 6, अब आई -6 इधर से मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो गया, अब हम 6 से 6 को डिवाइड कर देंगे, माइनस नीचे नहीं रहता है, यानी x = क्या आ गया -1 आ गया नहीं, यानी 1 टाइम में ही रखा है तो 1 आ गया, -1/1 = 1 ही होता है, इसका मतलब x का मान किसके इक्वल आ गया 1 -1 के इक्वल आ गया, तो आंसर 1 में क्या भरा जाएगा -1 भरा जाएगा नहीं। इस तरह से आप नंबर देखें, कोई भी नंबर अगर 0 प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त किया जाता है। 7 का 6 नंबर देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 7 का 6, क्वेश्चन नंबर 7 का 6 देखेंगे आप, ये दिया हुआ है -5, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ये भी आसान है, अगर आपको नहीं लगता है तो आप यहाँ x मान लेगा, x मानने का मतलब है कि -5 × x = 0, अब यहाँ से -5x = क्या आ गया 0, अब मैं कहूँ कि ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड हो जाएगा तो x = 0/-5, और 0/-5 किसके इक्वल आता है 0 के इक्वल आता है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या आता है, आंसर = हो जाएगा 0, यानी इसमें 0 को ही मल्टीप्लाई करने पर 0 हो सकता है। और ये बात आप जानते हैं कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है, 8 का एक क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको 8 नंबर का भी एक क्वेश्चन बता देता हूं। 8 में क्या है, 8 में पूछा जा रहा है कि इन अ क्लास
containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct. करेक्ट के लिए क्या दिया जाता है? अगर करेक्ट के लिए दिया जा रहा है, करेक्ट के लिए 5 मार्क्स है, ये बात ध्यान में रखनी है, एक बार 5 मार्क्स है। और आंसर एंड नेगेटिव -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट। इनकरेक्ट के लिए कितना है? इनकरेक्ट के लिए क्या है? -2 मार्क्स दिए जाते हैं। नहीं, अब पहला क्वेश्चन कहता है कि रवि गेट्स 4 करेक्ट, तो पहला में है कि रवि गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज द स्कोर? तो आप सीधे लिख सकते हैं कि रवि का स्कोर क्या होगा? नहीं, रवि स्कोर करेगा कितना का? तो 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट, 6 इनकरेक्ट। बहुत ही आसान है, आप केवल समझ लें एक बात कि इनकरेक्ट के लिए कितना दिया गया है? -2 दिया गया है। और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 4 इंटू करेक्ट के लिए क्या है? 5, तो 5 और n है तो आप प्लस लगा दें। और ये क्या है? 6 इनकरेक्ट। इनकरेक्ट के लिए कितना दिया गया है? -2, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ क्या आ जाता है? 20 और यहाँ पे कितना आ गया? प्लस -12 आया कि नहीं? 2 6 12 प्लस माइनस ही रहेंगे। और यहाँ से क्या आ गया कि 20 -12 इज इक्वल टू क्या हो गया? 8। यही आपका आंसर हो गया। यानी रवि जो स्कोर करेगा वो 20 मार्क्स का स्कोर कर सकता है। ऐसा ही रेनू के लिए 5 × 4 हो जाएगा और 5 × -2 हो जाएगा। आप देख लीजिएगा ऐड करके मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 20 - 10 इक्वल टू 10 ही आएगा। इना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं ना। सेम इस तरह से उसका भी सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। जहां इनकरेक्ट होगा वहां -2 से मल्टीप्लाई और जहां करेक्ट होगा वहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगला चैप्टर हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।